शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र पर ये मेरा 27वां वीडियो है। कल हम पहले अध्ययन की 39वें गाथा का वर्णन देख रहे थे। पुतो में भाई नायती साउ कलानम मनाई पावदिति आपानम शासन दसंती मनाई। यानी गुरु भगवंतों ने यहाँ पर आज्ञाकारी शिष्य का वर्णन दिया है। पहले गाथा के अंदर जो विनीत नहीं है उसका दिया है और यहाँ पर विनीत का दिया है। पहले इसमें वो हर दृष्टि गुरु ने जो भी कहा है उसको विपरीत सोच रहा था। अगर समझो गुरु ने कोई काम बोला होगा तो ये क्या सोचता था कि मेरे को क्यों काम बोले, इतने शिष्य होते हुए। लेकिन आगे की गाथा में शिष्य क्या सोचता है, गुरु ने मेरे को काम बोला है, ये मेरे अच्छे के लिए, मैं कितना भाग्यवान हूँ, इतने शिष्य होते हुए भी ये मेरे को चुने। गुरु भगवंतों ने दोनों गाथा एक नीचे एक ली है, एक विनीत शिष्य की और एक अविनीत शिष्य की। गुरुदेव मुझे पुत्र, भाई, स्वजन, आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं। गुरु मेरे को अपना मान के मेरे को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये पराये मेरे को समझते नहीं है, ये अपना घर का सदस्य समझ के ही मेरे को ये शिक्षा करते हैं, मेरे को सुनाते हैं, मेरे को समझाते हैं। ये उसकी सोच है विनीत शिष्य की। आगे क्या कहते हैं, किंतु पाप दृष्टि शिष्य हितानुशासित से शासित होने पर भी अपने को दास के समान ही समझता है। वो क्या समझता है कि ये मेरे को दास के सरीके मेरे से काम करके लेते हैं, मेरे को डांटते हैं, मेरे को फटकारते हैं, ऐसा अविनीत शिष्य सोचता है। और विनीत शिष्य क्या सोचता है, गुरु मेरे को अपना समझा के समझाते हैं, गुरु मेरे को आगे बढ़ाने के लिए समझाते हैं। गुरु इतने शिष्य होते हुए भी मेरे को ये काम बोला है, यानी मैं कितना भाग्यवान हूँ, ऐसा कौन सोचता है, विनीत शिष्य सोचता है। देखो, विनीत में और विनीत में गुरु वही शिक्षा दोनों को भी देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं क्लास के अंदर टीचर कोई पाठ पढ़ाता है, वही सभी 30, 35, 50 बच्चे सुनते हैं, लेकिन हर एक की सुनने की क्षमता अलग होती है, हर एक सुनने का भाव अलग होते हैं। और सभी के भाव अलग क्यों होते हैं? अगर समझो उनके भाव अगर नहीं होते तो वो उस गुरु के पास क्यों गए होते? लेकिन उनके सबके भाव सरीके होते हैं, उनको आगे बढ़ना है, लेकिन उनके पाप का उदय कम ज़्यादा होता है, उनके कर्म का उदय कम ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी को सहयोग मिलता है, किसी को सहयोग नहीं मिलता है। अगर समझो सहयोग नहीं भी मिला तो कम से कम उनके कर्म पतले तो होते हैं। ये कौन सोचना चाहिए है? अविनीत शिष्य ने सोचना चाहिए। आज मेरे ध्यान में नहीं आया तो कल मेरे को निश्चित रूप से ध्यान में आएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र में उदाहरण आता है मास्तूस मुनि का। उनको एक ही शब्द ध्यान में नहीं रहता था तो वो बार बार गुरु के सामने रोते थे, पश्चाताप करते थे, गुरु भगवान मेरे को एक ही शब्द, एक ही वाक्य मेरे समझ में नहीं बैठता है, मेरा उद्धार कब होगा?
लेकिन गुरुदेव समझाते हैं तेरे पर ये कर्म का आवरण गाढ़ा है। तो इसका परिणाम क्या हुआ है, वो उसी भव में वो मोक्ष को गए, क्योंकि उनकी श्रद्धा गुरु पर इतनी थी कि वो गुरु को अपना पराया मानते ही नहीं थे। वैसा ही गुरु भगवान हमारे को ये समझाते हैं कि तुम संसार पक्ष में रहो चाहे आध्यात्म में रहो, अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा करो। जो कोई भी माता पिता अगर अपने पुत्र को कोई बात समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उनका उसमें वो अपने पुत्र का हित ही देखते हैं। लेकिन हमारी पुत्र की बुद्धि अल्प होने के कारण वो विपरीत समझ के वो माता पिता से अलग हो जाता है, माता पिता की बात नहीं सुनता है। लेकिन माता पिता गुरु हमारा भविष्य देखते हैं, और हम क्या देखते हैं, वर्तमान देखते हैं। अब वर्तमान कहाँ देखना चाहिए, कहाँ नहीं देखना चाहिए, इसका विवेक हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवंतों ने सभी शास्त्र के अंदर पहला ही पाठ विनय का लिया, क्योंकि अगर आगे के शास्त्र समझना क्या होगा तो तुम्हारे को विनय ये पूर्ण रस रस में, तुम्हारे कण कण में, तुम्हारे रोम रोम में बसना चाहिए। तब कहीं आगे का शास्त्र तुम्हारे को समझने में आसानी होगी। इसीलिए गुरु भगवान हमारे को इस गाथा के अंदर समझाते हैं। आगे के गाथा में क्या समझाते हैं इसका चिंतन करते हैं। न कोये आयर्यम अपनम पी न कोये, बुद्धो व घाई न सिया तत्त गवे सही। विनीत शिष्य आचार्यों को कुपित न करे। देखो, पहले 38वें गाथा में अविनीत का क्या समझाया है, 39वें गाथा में अविनीत का समझाया है। 38 में अविनीत और 39 में विनीत शिष्य का समझाया है। और यहाँ पर 40वें गाथा में ये क्या समझाते हैं, विनीत शिष्य अपने आचार्य को, अपने गुरुदेव को कुपित न करे। अब यहाँ पर विनीत शिष्य ने अपना रूटीन कैसा करना चाहिए, अपना जीवन कैसा करना चाहिए, अपन व्यवहार में गुरु के साथ, किसी के भी साथ अगर समझो हम रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। यहाँ पर विनीत शिष्य के आचरण के बारे में समझाते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे को कोई बात ध्यान में बैठी है, अगर वो अच्छी है तो अब आचरण में लाने के लिए शुरुआत करो। अब आचरण के लिए तुम रुक गए है ना, तो तुम पीछे सरक जाओगे। इसीलिए एक बात ध्यान में आ गई ना, उसको आचरण तुरंत तुम उसको आचरण में लाओ। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि विनीत शिष्य जो है ना, वो आचार्य को कुपित न करे, यानी कुपित न करे, यानी उनको क्रोध आए ऐसा व्यवहार न करे। क्योंकि जैसा ही उनको अगर समझो विनीत शिष्य ने उनको कोई प्रोत्साहित किया, उनको खुश रखने की कोशिश की, तो उनका ज्ञान ऊपर ऊपर खुलते जाता है, उनको शिष्य को पढ़ाने के में रुचि आती है। और कभी कभी शिष्य के गुरु के ध्यान में कोई बात नहीं भी आई, लेकिन शिष्य ने ऐसा प्रोत्साहित किया, ऐसा उत्साहित किया, ऐसा गुरु को खुश रखने की कोशिश की, तो ऐसे समय पर गुरु का भी जो ज्ञान, सुप्त ज्ञान है, वो भी खुलने लगता है। और वो अपने शिष्य को देने की इतनी कोशिश करते हैं कि उनका समय किधर गया ये पता ही नहीं चलता है। कब पता नहीं चलता है, अगर विनीत शिष्य ने उनको साधना में सहयोग किया तो। और अगर अविनीत शिष्य ने अगर उनके विपरीत चला, तो गुरु भगवंतों के लिए
वो समय 1 घंटा यानी बहुत समय लगता है, लेकिन उनका ऐसे समय पर उनको वो शिष्य को समझाना बोझ मालूम होता है। इसीलिए गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से हमारे को यही समझाते हैं कि तुम घर में रहो चाहे बाहर रहो, कहीं भी रहे, जो अपने सम्मानित है, जो पूजनीय है, वंदनीय है, उनके बात का बुरा न माने और उनकी बात सही समझ के, आज आपके ध्यान में नहीं आए गए उनकी बात, लेकिन भविष्य में वो बात आपको ध्यान में आएगी, सहायक बनेगी। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करें, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ ओम शांति।